सो हाय गाइज, वेलकम टू दी 14th पार्ट ऑफ लर्निंग विथ मी या लर्न विथ मी। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड ट्रायड्स एंड इनहेरिटेड ट्रायड्स। तो पहला जो ऑप्शन है या पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस एंड दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस। यानी कि जो एक्वायर्ड होते हैं ना ट्रायड्स, जो हम धरती पे आने के बाद में या फिर हम पैदा होने के बहुत टाइम बाद में हम धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं, वो सब जो होते हैं ना वो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं। यानी कि सोमेटिक का मतलब इस तरह से हो सकता है शायद कि जो है सबका अलग अलग होता है, वेरी करता है, वो तो हमको पता ही है। और सोमेटिक होता है ना कि जेनेटिक। तो जेनेटिक का अपोजिट इज़ बेसिकली सोमेटिक। ओके, और ये वाले जो होते हैं जेनेटिक होते हैं, यानी हमारे जीन्स के अंदर फिटेड हैं, तो इनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। सोमेटिक जो हमने बाहर से अडेप्ट किए हैं, ठीक है। जैसे कि एक्वायर्ड ट्राइट्स डेवलप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे आसपास में हो रहा है, जैसा हमारा एनवायरमेंट है, चाहे वो लोग हों, चाहे पब्लिक फैक्टर हो, या फिर चाहे हमारा जो है बॉडी फैक्टर हो, या फिर चाहे हमारा एटमॉस्फेयर का फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड स्पेशल कॉन्शियस एफर्ट्स। तो यानी कि ऐसे एफ़र्ट्स जो कि हम लगाते हैं कॉन्शियसली, और हम लगाते हैं हमारे ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे कि हमने हाथ को यूज़ करके लिखना सीखा है, तो वो हमारा एक्वायर्ड ट्रायड है, ठीक है। उसके बाद में है दिस ट्रायड डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डाई विद द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। जैसे कि मेरी जो भी राइटिंग है, तो मैंने वो जो है पैदा होने के बाद में अपनी लाइफ टाइम के दौरान सीखी है। और व्हेन आई विल डाई माई राइटिंग विल ऑल्सो डाई। मैं मरूंगी तो वो राइटिंग भी नहीं रहेगी, राइट। मेरे वापस वो काम नहीं हो पाएगा जो मैं करती हूँ, है ना। जो मेरा दिमाग है, मेरा ब्रेन है, वो बंद हो जाएगा, वो डंप हो जाएगा। उसके बाद में वो काम वापस नहीं होंगे, राइट। जबकि इसमें क्या है, इधर वाले में अगर हम 2 पॉइंट्स पढ़े तो इनहेरिटेड ट्राइट्स डेवलप ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड म्यूटेशंस। यानी कि इनहेरिटेड जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के कारण ऐसे ट्रायड्स बनते हैं। ओके, दीज ट्रायड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस डजंट डाई बट आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो ट्रायड होते हैं ये मरते नहीं हैं, है ना। जैसे कि अगर हमारा कोई भी फीचर है, जैसे हमारी आइज़ ब्राउन है, तो हमारी वो आइज़ मरेंगी नहीं, बट हाँ वो हमारी अगली जनरेशन में पहुंच जाएंगी, यानी हमारे बच्चों में भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी, और जिसकी वजह से वो चीज़ें मरेंगी नहीं या ख़त्म नहीं होंगी, है ना। वो चलती रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद में है एग्जाम्पल, इसके अंदर है लर्निंग ऑफ डांस, म्यूज़िक, मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर। जैसे कि किसी रेसलर ने बॉडी बिल्ड करी है, किसी ने जिम जाकर बॉडी बिल्ड करी है, तो ज़रूरी थोड़ी कि उसके जो बच्चे होंगे उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाएगी, या फिर वो पैदा होते ही बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें कि अटैच्ड और फ्री ईयर लोब एंड कर्ली हेयर, ठीक है। ईयर लोब होता है, कर्ली हेयर। अच्छा, ईयर लोब का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट तो फिनिश हो ही गया है, बस ईयर लोब का मीनिंग देख लेते हैं, देन वील एंड इट। सो ईयर लोब इज़ बेसिकली ये जो कान के नीचे होता है ना, ये जो बेसिकली कान के नीचे सॉफ्ट एंड राउंडेड फ्लैशी पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं ईयर लोब। ओके, ईयर लोब। Okay, so it is done. Thank you so much for watching the 14th part, and do watch the 15th and from 1 to 10, 11, 12, 13 सारे पार्ट दिए गए हैं वहाँ पर, आप जाकर कभी भी किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। थैंक यू।